मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महाश्रमणी वात्सल्य वारिधि महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज साहब, स्वर्ण कुल दीपिका महासाध्वी डॉक्टर श्री समृद्धि जी महाराज साहब, आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब एवं समस्त समादरणीय महासाध्वी वृंद, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वितरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् समवायज्ञ सूत्र 32वां समवाय 32 योग संग्रहों की चर्चा प्रारंभ है। तो उन 32 बातों में हम बात कर रहे हैं प्रणिधि, जो 18th नंबर का हमारा पॉइंट है। प्रणिधि अर्थात प्रणिधान। अब प्रणिधि प्रणिधान ये क्या चीज़ है? जो आत्मा को स्टेबल करने में कारगर सिद्ध होते हैं, उन 32 पॉइंट्स में ये 18 पॉइंट है प्रणिधि। प्रणिधि का डिक्शनरी वाइज मीनिंग देखे तो वहाँ प्रणिधि का एक अर्थ खजाना भी रहता है, प्रणिधि का एक अर्थ मन को धर्म में लगाना भी रहता है, तीसरा अर्थ अपने व्यवहार को अच्छा बनाना भी प्रणिधि रहता है, और आगे चले तो मोक्ष के लिए प्रयत्न करना यह भी प्रणिधि में आता है। और इसी के साथ साथ प्रणिधि का मतलब शरीर की अच्छी उत्तम क्रियाएं करना, वह भी प्रणिधि में आता है। अब हम शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में चले। शास्त्रों में प्रणिधि का अर्थ प्रणिधान दिया। क्या दिया? प्रणिधान। प्रणिधान का मतलब है किसी जगह के ऊपर अपनी शक्ति को इन्वेस्ट करना, नियोजित करना, लगाना, प्रयोग करना। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास 5 लाख रुपया है हाथ में, और तुम्हें पता चला कि इस जगह पे तुम पैसा लगाओगे तो रेट बढ़ने वाले, तुम इस जगह डील करोगे तो फायदा होने वाला है, तुम इस चीज़ को आज जमा करोगे तो इसका भी रेट बढ़ने वाला है। तो एक समझदार व्यक्ति जो थोड़ा ज़्यादा लाभ का इच्छुक गवेषक है, चाहवान है, वह व्यक्ति क्या करेगा? ऐसी जगह पे अपने उस पूंजी को, अपने उस पैसे को वहाँ नियोजित करता है। और एक व्यक्ति ऐसा है, वो जानता है यहाँ इन्वेस्ट करने से मिलेगा कुछ नहीं मगर जाएगा ही जाएगा। अब जैसे जुआ है, सट्टा है, शेयर मार्केट है, ये सब लोगों को फलती नहीं है, सब लोगों को ये चीज़ें फलती नहीं है। और व्यक्ति को ऐसा चस्का पड़ जाता है कि एक बार बड़ा लाभ हो गया तो उसको लगता है बस अब तो जीत के ही उठूंगा। जैसे आजकल मैच के ऊपर भी गवर्नमेंट की ओर से अप्रूव्ड वाला सट्टा चल पड़ा, और कितना यंग ब्लड है जो ऐसी आदतों में जा रहा है। और जब चला जाता है 25, 30, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए तक का जब नुकसान हो गया, मार्केट में जब पता लगने लग पड़ा, अब उसके मन के ऊपर भी बोझ है, परिवार वालों पे भी बोझ आ जाता है, ये बच्चा इस रास्ते चला कैसे गया। मगर ध्यान देना है, जब थोड़ी ही देर में बिना पुरुषार्थ के व्यक्ति पॉपुलर, फेमस या धनवान बनना चाहता है, तो ऐसी तरकीब अक्सर व्यक्ति को धोखा देने वाली ही होती।
अब इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करें? भले तुम स्टेडफास्टनेस के साथ धीरे धीरे ही सही, मगर एक अच्छी जगह के ऊपर उस पैसे को लगाओ। इसी प्रकार एनर्जी है, शक्ति है, मन की शक्ति है, वचन की शक्ति है, काया की शक्ति है। इन तीनों शक्तियों को कहीं ना कहीं तो लगाना ही है। और लगाना किसके लिए है? क्योंकि शक्ति वाला कौन है? वो आत्मा है। आत्मा के ये क्या है? सर्वेंट्स है। उसके सर्वेंट्स बोलना थोड़ा सा लो क्वालिटी का वर्ड है। ये उसके काम करने वाले या उसकी फैक्ट्री को संभालने वाले बड़े बड़े ऑफिसर्स रैंक के हैं। मगर अब ध्यान देना है वो डील कौन सी कर रहे हैं। मन कैसी डील करे, वचन कैसी डील करे, काया से कैसे कर्म की डीलिंग हो। यदि तो गलत हो रही है तो घाटा किसको पड़ेगा? किसको पड़ेगा? आत्मा को। नुकसान किसको होगा? आत्मा को। अब आत्मा का कंट्रोल यदि अपने हाथ में है तो आत्मा कभी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा। मगर अपना कंट्रोल कब आएगा? जब नॉलेज ठीक होगी, जब बिलीफ सिस्टम ठीक होगा, जब ज्ञान भी सही होगा, श्रद्धान दर्शन भी ठीक होगा। तब थर्ड वाला चैप्टर है चारित्र का कि तुम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांसलेशन, आचरण क्या करते हो। तो शास्त्र ने कहा कि अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना। निधान का मतलब लगाना, प्रणिधि का मतलब भी लगाना, मगर प्र का मतलब है विशेष रूप से। कैसे? विशेष रूप से। जैसे एक भाव होता है, एक प्रभाव होता है। एक सामान्य किसी की एग्जिस्टेंस, उसका नाम उसकी सत्ता है, मगर उसकी सत्ता नोटिसेबल है। सब लोग उस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि इसका आना ही बहुत कुछ बता देता है। अर्थात जो व्यक्ति ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, ज़्यादा प्रभावित करने वाला है, तो उस व्यक्ति की सत्ता, उसकी एग्जिस्टेंस को क्या बोलते हैं? उसका प्रभाव बहुत है। ऐसे ही एक है निधि, एक है प्रणिधि, एक है निधान, दूसरा है प्रणिधान। मीन्स योग्य जगह के ऊपर बड़े तरीके सलीके के साथ अपनी एनर्जी को नियोजित करना, उसका नाम है प्रणिधान। तो श्रीमद् ठाणकजी सूत्र में चले तो 3 तरह का सुप्रणिधान है, 3 ही तरह का दुष्प्रणिधान है। सुप्रणिधान का मतलब जहाँ इन्वेस्ट करने से आउटपुट प्रॉफिटेबल आएगी। जहाँ पर तुम कुछ इन्वेस्ट करो तो उसका रिजल्ट उत्तम आएगा, संतोषजनक आएगा, उसका नाम तो हुआ सुप्रणिधान। मगर जहाँ पर तुम इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसका एंड रिजल्ट दुखदाई, कष्ट वाला, पश्चाताप वाला, दुख वाला और शांति वाला बनने लग जाए तो वहाँ इन्वेस्ट करना क्या है? दुष्प्रणिधान। वहाँ इन्वेस्ट करना क्या है? दुष्प्रणिधान। तो शास्त्र में आया अपने मन की शक्ति को कहीं लगाना है तो वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर तुम अपनी मन की शक्ति को लगाओ। वाणी के व्यवहार को यदि लगाना है तो किस जगह पर लगाना है, किस तरीके से लगाना है। शरीर की शक्तियों को कहीं पर यूज़ करना है तो वो कौन सी जगह है जहाँ पर यूज़ करना चाहिए, और कौन सी जगह है जहाँ पर अपने आप को संयमित कंट्रोल में रखना चाहिए। तो चले श्रीमद् दशवें कालिंजी सूत्र 8वां अध्याय आचार प्रणिधि, वहाँ पर फरमाया 43rd गाथा 43वें गाथा, जोगम च समण धम्ममि जुंजे अणलसवो धुव जुत्तोय समण धम्ममि अट्ठम लहरी अणुत्तर। भगवान का मैसेज हर उस मुमुक्षु आत्मा के लिए जिसे मोक्ष की अभिलाषा है, जिसे एवरलास्टिंग पीस चाहिए, जो चाहता है शांति आए मगर फिर कभी ना जाए, शांति आए मगर फिर कभी ना जाए। ऐसी आत्माओं के लिए भगवान का संदेश है, उन लोगों के लिए नहीं है बस आए, सुने और चले गए। और भगवान क्या फरमा रहे हैं? जोगम च समण धम्ममि, अपने योगों को, योग का मतलब मन, वचन और काया,
अब मन के वाइब्रेशंस, मन के स्पंदन जब होते हैं तो मन के स्पंदनों से आत्म प्रदेशों में स्पंदन होते हैं। वैसे आत्मा स्पंदन वाला नहीं है, मगर स्पंदन किसके कारण हुए? अब एक दीपक की लौ जलती है, आपने देखा होगा, कभी तेल वो ज़्यादा बत्ती चूसती है तो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, कम चूसती थोड़ी कम हो जाती है। मगर एक होता है कॉन्स्टेंटली वो एक ही तरह से चल रही है। अब जो कॉन्स्टेंटली चलना है, कॉन्स्टेंटली जो ज्ञान और दर्शन का उपयोग है, वो उपयोग तो किसका है? आत्मा का धर्म। मगर उसमें कोई स्पंदन होना, वो आत्मा का धर्म, आत्मा का धर्म नहीं। तो खैर, मन के द्वारा जब हम कुछ सोच रहे हैं तो यदि तो आत्मा कुछ पॉजिटिव वाला सोचेगा, नेगेटिव वाला सोचेगा तो भी स्पंदन है। मगर जब जस्ट प्योर वाला चिंतन आ जाता है तब स्पंदन बंद होने लग जाते हैं, तब स्पंदन बंद होने लग जाते। अब यहाँ समझना है मन को कहाँ लगाना, कहा श्रमण धर्म की उपासना। किसमें लगाना? श्रमण धर्म की उपासना में। जोगम च समण धम्ममी जुंजे आणलसो ध्रुवम। अपने मन को, अपने वचन को, अपनी काया को, तीनों की शक्ति को, तीनों की एनर्जी को, तीनों के पोटेंशियल को कहाँ यूटिलाइज करना, कहाँ पर खपत करनी है उन चीज़ों की। कहा सबसे पहले जुंजे, जोड़े। जुंजे का मतलब जोड़े। किसके साथ जोड़े? यदि गलत डायरेक्शन के साथ खुद को जोड़ा है तो गलत डायरेक्शन में मूव करेंगे। भगवान ने बता दिया तुम्हें इन इन रास्तों पे चलना है, ये 10 बातें हैं। जिस डायरेक्शन में तुम्हें मन को लगाना, वचन को लगाना और काया को लगाना। और प्रभु कहते हैं इन डायरेक्शंस में जाने के लिए आलस नहीं करना। आणालसो, क्या नहीं करना? आलस का मतलब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर उत्साहहीनता है, यहाँ पर आलस का मतलब प्रमाद ही है। वैसे अदरवाइज आलस अलग चीज़ है और प्रमाद अलग चीज़ है। अदरवाइज देखिए आलस का मतलब क्या है? द फिजिकल लेजीनेस इज आलस है। फिजिकल लेजीनेस का मतलब क्या है? आलस। आप परांठे खा के आ गए, मूली वाले, आलू वाले, दही के साथ 4-5 दूध भी पी करके आगे आगे कथा में 5 समय के करूँगा आज तो। अब उसके बाद क्या होगा? और उधर से विषय भी कोई ऐसे वाला लग गया, गुणस्थान सपोज को स्टार्ट कर दी, अब उसको उस टाइम क्या आएगा? दिस इज आलस्य। और जहाँ पर प्रमाद होता है, व्यक्ति जानता है उस चीज़ के बारे में, मगर जानते हुए भी जो मेंटल लेजीनेस है। कौन सी लेजीनेस? मेंटल लेजीनेस। पता है कि हेलमेट वियर करके ही स्कूटर बाइक चलानी चाहिए, पता है कि सीट बेल्ट लगा करके ही गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए, मगर जानते हुए भी फॉलो नहीं कर रहा, तो वो उस आत्मा का क्या है? प्रमाद, लापरवाही। जो लापरवाही है उसका नाम प्रमाद है। और जो फिजिकल लेजीनेस, डलनेस है, और उस डलनेस के कारण कहा है ना आलस। आलस का मतलब पंजाबी में समझो आप लोग, लस बोलते हैं लश्कारे को। लस किसको बोलते हैं? लश्कारे को। अब लश्कारे का मतलब क्या है? कोई चीज़, क्रिस्टल भी होता है ना, ये चमकने लग जाता है। अब किसी किसी व्यक्ति के आभा मंडल, किसी के चेहरे की चमक ऐसी है, जैसे उसको देखो कहते हैं भाई तेरा तो तेज ही अलग है। अब जो चमक है उसका नाम क्या है? लशक। उसका नाम क्या है? लश्कारा। अर्थात जो व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करता रहेगा, जो व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य करता रहेगा, अपने घर का काम है, आत्मा के लिए कार्य है, करता रहेगा, तो ध्यान देना वो पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा? प्रोडक्टिविटी लीड्स टू पॉजिटिविटी। जहाँ आपके अंदर उपयोगिता है, तुम कुछ काम कर रहे हो, तो तुम्हारे में एटलीस्ट ये तो होता है मैं कुछ कर रहा हूँ, और जितना कर रहे हो उतना उतना तुम्हारे में पॉजिटिविटी का लेवल बढ़ता रहता है। और जब तुम पॉजिटिव हो तो चेहरे पे रौनक भी होती। पॉजिटिव हो तो चेहरे पे रौनक, चमक, उसकी वाइब्रेशन, उसका ऑरा ही अलग होता है, उसकी वाइब्स ही अलग होती। और जो व्यक्ति डल है, कुछ बोल दो अभी नहीं कल कर लेंगे, हाँ मेरे पास अभी बहुत काम है। और सबसे ज़्यादा आलसी व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास
काम बहुत है और करेगा कुछ नहीं। इट मीन्स वो आलसी व्यक्ति, उस व्यक्ति के चेहरे पे आपकी हो सकता है फेशियल की तो चमक आ जाए, मगर नेचुरल चमक उसकी आने वाली, उस व्यक्ति की वाइब्स ही अलग होगी, डल। आपका मन उसके पास बैठ के करेगा नहीं उठ जाओ, यहाँ तो घुटन से सफोकेशन सी लग रही है, अच्छा नहीं फील हो रहा। अर्थात जहाँ आलस्य होगा वहाँ पर चमक नहीं होगी, और जहाँ अनलस अर्थात आलसी नहीं, इनडिफैटिगेबल, जो व्यक्ति अनथक परिश्रम करता रहता है, फटीक का तो नाम ही नहीं, वो बोलता है नहीं करूँगा, और जब तक कार्य ना हो जाए तब तक रुकूंगा नहीं। और भगवान क्या कह रहे हैं, इन श्रमण धर्मों की आराधना में खुद को जोड़ना है, और इनकी साधना में कभी थकना नहीं, कभी अकना नहीं, कभी थकना नहीं और कभी थकना तो होता है ना, फिजिकली बंदा थक गया, बोलता है अभी थोड़ा रिलैक्स कर लो। और अकना कौन सा होता है, बंदा कहता है पका दिया इसने तो मेरे को, अक गया इस काम को करते करते। मगर भगवान कह रहे एवर फ्रेशनेस के साथ, हमेशा फ्रेशनेस के साथ इन चीज़ों का आचरण करना है। और ध्रुवंग, ध्रुवंग का मतलब है निश्चित रूप से, ये नहीं है कि आज कर दिया कल छोड़ दो, बल्कि यही तुम्हें मुक्ति तक पहुंचाने वाले चैरियट्स है ना, रथ है, और यदि इनको छोड़ दिया तो मुक्ति मंजिल आने वाली नहीं। मुक्ति मतलब क्या, एवरलास्टिंग पीस, जिस अवस्था में अशांति का इतना भी हल्का सा भी संक्रमण नहीं होने वाला, जहाँ पर शांति ही शांति होगी, जहाँ पर देह नहीं, दुनिया के कोई रिलेशन नहीं, रियल स्टेट जो आत्मा की रियल स्टेट है, उस अवस्था में स्थिर हो जाना, उस दशा का नाम क्या है, मुक्ति की दशा। और प्रभु कहते हैं जुत्तो य समण धम्मी, जो आत्मा खुद को इन श्रमण धर्मों में जोड़ देता है, अट्ठं लहई अनुत्तरम, उस आत्मा को अनुत्तर अर्थ की प्राप्ति होती है। ये अर्थ क्या चीज है, दुनिया इतना भाग दौड़ कर रही है, किसके लिए कर रही है, तुम फैक्ट्री चाहते हो, क्यों चाहते हो, बहुत से लोग अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्मों में चले जाते हैं, किसके लिए चले जाते हैं, बोलो, अर्थ के लिए ना। अब अर्थ का एक अर्थ रहता है प्रयोजन, अर्थ का मतलब क्या होता है, प्रयोजन। अब हम यहाँ पर समझे शास्त्रीय परिभाषा के अकॉर्डिंगली, अर्थ थे प्रार्थ्य थे मुमुक्षु भी इति अर्थ, जो मोक्ष की इच्छा रखने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के द्वारा अर्थ्यते प्रार्थ्यते मीन्स जिस चीज की प्रार्थना की जाती है कि मुझे मिले, किस चीज की प्रार्थना की जाती है, 3 मनोरथ पढ़ते हैं ना, क्या प्रार्थना की जाती है। अब डेफिनेट गोल तो कौन सा है, मोक्ष। क्या है, मोक्ष। मीन्स मुमुक्षु आत्माओं के द्वारा जिस अर्थ की प्रार्थना की जाती है उसका नाम है अर्थ, वह है मोक्ष। और भगवान कहते हैं उस अणुत्तर अर्थ को वो आत्मा प्राप्त करता है। अणुत्तर का मतलब जिससे ऊपर और कुछ नहीं, जिससे ऊपर और कुछ नहीं, दुनिया में जो उसकी तुलना ना कर सके, जो अनुपम है, जो अतुलनीय है, जो किसी के साथ कंपीट में रखो भी तो सारे उसके आगे ढेर हो जाए, उसे क्या बोला, अणुत्तर। और भगवान कह रहे हैं वो आत्मा उस अणुत्तर सिद्ध गति को प्राप्त करता है, जो इन 10 यति धर्म श्रमण धर्मों की आराधना करता है, खुद को इन फील्ड्स में उतारने के लिए मन को भी लगाता है, वचन को भी लगाता है और काया को भी लगाता है। इन्हें श्रमण धर्म क्यों बोला, श्रमण का मतलब जहाँ श्रम करना पड़े, क्या करना पड़े। लोग कह देते हैं ना महाराज आपको तो पक्की पकाई मिल जाती है, आपको क्या श्रम करना है, आपको तो घर में जाना है, बस ऐसे ऐसे हाथ जोड़ते होंगे, फिर गरम गरम वाली रोटी आपको देंगे, कहेंगे नहीं नहीं महाराज ये ठंडी वाली तो हम खा लेंगे। मगर विचार करना है, तुम लोग बाहर का श्रम करते हो, साधु को कौन सा श्रम करना है,
वो एवरी टाइम अंदर का शरीर। इन 10 यति धर्म की आराधना में बार बार खुद को रिमाइंडर देते रहना, बार बार खुद को जोड़ते रहना उन उन बातों की ओर कि कहीं मैं रास्ते से भटकूं ना। तो श्रम ही तो श्रम है। और पहला पॉइंट है खंती। कौन सा पॉइंट? वो 10 श्रमण धर्म जहाँ एक आत्मा को श्रम करना है, मेहनत करनी है, पराक्रम लगाना, एनर्जी को यूटिलाइज करना है, वो प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? पहला है खंती। कौन सा? खंती का मतलब सिंपल, खंती का मतलब क्षमा। शांति शब्द आता है। एक है श वाला शांति, श वाला समझते हैं ना, शलगम वाला श, शांति। और एक है क्षत्रिय वाला। कौन से वाला? ये क्षत्रिय वाला है, शांति। क्या शब्द है? शांति। अब इसी से हम शब्द देखे बना क्षमता। क्या बना? क्षमता। भगवान क्या कह रहे हैं? अपनी क्षमता को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? जैसे अब जिम में जाने वाले वो ट्रेनर बोलता है ऐसे करो वैसे करो, इस तरीके से तुम्हारी बॉडी में थोड़ी एनर्जी भी आएगी, तुम और चीज़ें लिफ्ट कर सकोगे, उठा सकोगे। अब भगवान भी क्या बोल रहे हैं? तुम्हें अपनी सहनशीलता, उस क्षमता को बढ़ाना है कि जिंदगी में कैसे भी कष्ट क्यों ना आए, तुम उन कष्टों में कैसे रह सको अनविवरिंग, बिना किसी हिले झुले, अपनी मर्यादा से बाहर आए। तुम अपने ट्रैक पर बढ़ते चले जाओ। तुम्हें श्रम करना पड़ेगा, अपनी मर्यादा में आने में श्रम करना पड़ता है, बाहर जाने में कोई श्रम नहीं लगता। और बोला जाता है सीढ़ियाँ चढ़ने में श्रम लगता है, मगर पैर फिसले नीचे गिरने में श्रम नहीं लगता। तो भगवान का कहना क्या कि हे आत्मा, तुम्हें यदि मुक्ति चाहिए, एवर लास्टिंग पीस चाहिए, तो तुम्हें क्या करना होगा? किस चीज में श्रम करना है? बोलते हैं ना सहन शक्ति। क्या बोलते हैं? गुस्सा करने में भी शक्ति लगती है, मगर सहने में उससे ज़्यादा शक्ति लगती है। अब जिसकी तो सहने की शक्ति होगी वो तो सह जाएगा, जितनी होगी उतना सह जाएगा। मगर जिसमें है ही नहीं, जो हर छोटी चीज़ पे जल्दी इंस्टेंटली रिएक्ट करने की आदत वाला है, उसकी सहन शक्ति का ग्राफ क्या होता जाता है? लो लो लो। और ऐसा टाइम आता है छोटी सी बात पे इतनी जल्दी इरिटेट हो जाता है, इतनी जल्दी खुद भी बुरा अपने प्रति बिहेव करने लग जाता है, दूसरों के साथ भी इल मैनर्ड तरीके से बोलने लग जाता है। तो वो नुकसान देगा, वो फायदा नहीं देगा। तो भगवान ने क्या बोला? अपनी शक्ति को, अपने ही क्रोध को नियंत्रित करने में लगाओ। किस में लगाओ? अपने ही क्रोध को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में, खुद को समझाने में लगाने का प्रयास करो। एक जैन फकीर, एक फिलोसोफर्स की एक चेन रही है। एक फकीर जिसका मानना था अपनी ज़िंदगी में कोई भी गलत वाला इंसिडेंस जिसकी हमने चाहना नहीं कि वो होता भी है ना, तो वो भी हमने इनवाइट किया है तो आया। वो कोई इंसिडेंस यदि बना है तो वो भी उसका कोई ना कोई रूट कॉज रहा होगा। कहते हैं वो एक बार ना सैर करने के लिए जंगल के रास्ते से निकले। तो जंगल के रास्ते से निकले तो वहाँ पर एक वृक्ष की शाखा जो ऑलरेडी बहुत कमज़ोर थी वो टूट गई और उस फकीर के सिर के ऊपर गिर गई। क्या होगी? शाखा सिर के ऊपर गिर गई। जब सिर के ऊपर गिरी तो उन्होंने जस्ट इतना बोला, ये कोइंसिडेंस है। ये क्या है? एक कोइंसिडेंस। गुरुदेव पधारे हैं। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख।
आया मैनो हो रब मेरा सतगुरु बन के आया। बलियागम व्याता आगम पुरज शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मणि जी। तो जैसे ही वो एक शाखा उनके ऊपर गिरी, कुछ चोट भी पड़ी, क्योंकि अवेयर थोड़े ही थे कि मेरे ऊपर कुछ गिरने वाला है। और जैसे ही उनके मुख से एक शब्द निकला, ये कोइंसिडेंस है, ये क्या है, एक संयोग है, कोई बात नहीं। अब उनके साथ जो व्यक्ति चल रहा था वो कहने लगा ये संयोग कैसा, और इन्होंने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया, कुछ चिल्लाए भी नहीं। अगले दिन वो उनका साथ छोड़ करके कि उसी वृक्ष के समीप छिप करके लाठी लेकर के बैठ गए। और अगले दिन उसने क्या किया, जैसे ही वो उधर सैर करने निकले और वो लाठी उठा के जोर से उनके सिर पे मारी। जब सिर पे मारी तो भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया, वो बोले ये भी एक संयोग है, ये भी क्या है, एक संयोग है। वो आके चरणों में गिर कर कहने लगा मेरे को समझ नहीं आ रहा ये संयोग कैसे है, तो मैंने जानबूझ करके आपके सिर के ऊपर लाठी से प्रहार किया। कहने लगे तुमने अपने आप थोड़े किया, ये भी तो एक संयोग है ना, तेरे मन में ही आया। ये भी तो एक संयोग है कि तेरे मन में ये आया कि मैं इनके ऊपर प्रहार करूं, और मैंने कभी ऐसा किया होगा तभी तेरे हृदय में ऐसा आया। अब यहाँ पर एक बात समझनी है, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो तो हमें ऐसा सोचना, मगर हाँ हमें ये नहीं सोचना मेरे मन में आया मैं लाठी मारूं उसके। हाँ, हम ये कह करके अपने आप को निर्मल नहीं बना सकते कि निमित्त हमेशा निर्दोष होता है। ये निमित्त निर्दोष होता है कब सोचना है, अपने लेवल पे। मगर हमें किसी की अशांति में वो बुरा निमित्त नहीं बनना कि मेरे कारण किसी को अशांति बढ़े। तो खंती का मतलब सहने की शक्ति को, एबिलिटी को बढ़ाना। बढ़ेगी कैसे, सहने से। और जब तक सहने का अभ्यास नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, श्रम लगेगा, मेहनत लगेगी इसमें। और प्रभु कहते हैं यही मेहनत तुम्हें एक दिन परफेक्ट बनाने वाली हो। तो क्या भावना भानी, मेरे जीवन में आए सहनशीलता, मेरे जीवन में आए दूर हो जाए भगवन ज्वलनशीलता, दूर हो जाए भगवन ज्वलन। वीर भगवन से जीवन में आए क्षमा, वीर भगवन से जीवन में, चाहे जीवन में कितना कठिन हो समा, चाहे जीवन में कितना, कभी छोड़ो ना आत्म रमणशीलता, कभी छोड़ो ना आत्म रमण। दूर हो जाए भगवन ज्वलनशीलता, दूर हो जाए। अपनी गलती को चाहे भुलाना सभी, अपनी गलती को चाहे दूसरों को तो देते उलाहड़ा सभी, दूसरों को तो देते उलाहड़ा। दोष दर्शन के छोड़ो मैं तल्लीनता, दोष दर्शन के छोड़ो मैं तल्लीन। मेरे जीवन में आए
सहनशीलता मेरे जीवन में। धरती जैसी सहिष्णु बने आत्मा, धरती जैसी सहिष्णु बने। समता भावों में आओ जो परमात्मा, समता भावों में आओ जो। छूटे प्रभास जग की भ्रमणशीलता, छूटे प्रभास जग की भ्रमणशील। मेरे जीवन में आए सहनशीलता, मेरे जीवन में आए। दूर हो जाए भगवन ज्वलनशीलता, दूर हो जाए भगवन। तुम किसी को माफ करके उस पे उपकार नहीं करते, कभी नहीं करते। किस पे करते हो? पीसफुल रहने लग जाते हो, स्ट्रेस फ्री रहने लग जाते हो, रिलैक्स नींद आती है। अदरवाइज अंदर ही अंदर कुड़ते रहते। तो प्रभु को क्या कहना? हे भगवान, मेरा खंती का गुण, क्षमाशील बनने की क्षमता का गुण, उसका विकास हो। और यदि ये बढ़ेगा तो वही सच्ची प्रणिधि है, सच्चा खजाना है। और अपनी एनर्जी को, मन को, वचन को, काया को, उनकी शक्तियों को अच्छी जगह, लाभ के सौदे में, लाभ के फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, जिसमें लाभ ही लाभ होगा, नुकसान होने वाला नहीं। तो समय बढ़ रहा है, आप गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति। जीर्ण वयन अनुरता, जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन, अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो।